नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बीकॉम के छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर लेके आया हूं और उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अंशों का मूल्यांकन। क्योंकि आपको मालूम है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके शेयर जब सेल्स और परचेज किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं किस वैल्यू पर खरीदे जाएं या बेचे जाएं, ये वैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अंशों का मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है। तो जब भी हम अंशों का मूल्यांकन का मतलब होता है तो जिस मूल्य पर, जिस वैल्यू पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है और जो प्राइस उस पर लिखी होती है वो उसका मूल्य होता है। यहाँ पर बात करें कि हम उस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें, फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यू तो कहीं ना कहीं लिस्ट में होती है, उसकी फेस वैल्यू लिखी होती है, लेकिन जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ मेथड्स को फॉलो करना होता है और कुछ विधियों को अपनाना होता है। उस हिसाब से हम जो शेयर कैपिटल की बात करें, टोटल जो शेयर कैपिटल्स होती है उसमें नंबर ऑफ शेयर से अगर हम डिवाइड कर दें तो वैल्यू ऑफ वन शेयर्स, एक शेयर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर अंशों की वैल्यू या अंशों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों होती है या इनका निर्धारण क्यों किया जाता है। तो वो ऐसे क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं जब अंशों का मूल्यांकन हमें करना होगा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करना होगा। तो वो कंडीशंस होती है, फर्स्ट ऑन अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज का मतलब होता है जब कंपनी ए और कंपनी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिलकर के कोई तीसरी कंपनी ए बी लिमिटेड बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। तो दोनों कंपनीज के शेयर्स का वैल्यूएशन करना ज़रूरी होगा। ऑन कन्वर्जन ऑफ शेयर्स, जब हम कुछ शेयर्स को कन्वर्ट करते हैं, सपोज 100 रुपीज़ के शेयर्स को कन्वर्ट करना है 10 रुपीज़ में, तो कन्वर्जन ऑफ शेयर्स, जब कन्वर्जन करना होता है तब भी हमें शेयर्स का वैल्यूएशन करना होगा। ऑन एब्जॉर्प्शंस, कंपनी के सम्मिलन पर, तो अमलगमेशन में दो कंपनियों का विलय हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कभी ए कंपनी के द्वारा बी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो यहाँ पर बी कंपनी चलती रहेगी और ए कंपनी का समापन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन पर भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करना होगा। इसके बाद चौथा स्टेप होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। कंपनी कभी कभी रिसेशन में जा रही होती है, लॉस में जा रही होती है, तो उनको पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी, तो रिकंस्ट्रक्शंस करने के लिए भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कर सकते हैं। हमारी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं, कैपिटल्स को हम छोटे छोटे वैल्यूज़ के शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी मार्केट में वैल्यू जो शेयर्स हैं वो इजीली लोग खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से जब बैंक से हमें काफ़ी लोन लेना होते हैं या हमें कोई सिक्योरिटी पर्पज से हमें शेयर्स को लोन के बदले रखना होता है तो वैल्यू ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना ज़रूरी हो जाता है। टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स की वैल्यू कितने प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होता है पार वैल्यू या फेस वैल्यू। कंपनी की जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें जो वैल्यू कैपिटल के द्वारा हमारे पास दी हुई है, तो अगर उस कैपिटल में हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो एक शेयर्स की जो वैल्यू होती है वो हमारी फेस वैल्यू होती है। और फेस वैल्यू का मतलब अगर 10 रुपये का शेयर्स है तो वो 10 रुपये में ही हम उसको बेच देते हैं। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब है कि जो कैपिटल होती है हमारे पास ऑल ओवर शेयर कैपिटल, उसमें नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके एक शेयर की वैल्यू होती है, वो हमारी कहलाती है बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू, जिस वैल्यू पर इन प्रेजेंट कंपनी शेयर को सेल्स या परचेज करती है उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू, इन प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। कैपिटलाइजेशन वैल्यू होती है। इसके अलावा इंट्रेंसिक वैल्यू, ऑल ओवर टोटल एसेट्स का टोटल करने के बाद, जितनी भी एसेट्स हैं उनका टोटल करने के बाद अगर उसमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाए तो हमें इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ एसेट्स मिलती है या नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स मिलती है या कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स से अगर हम डिवाइड करें तो ईच शेयर्स की वैल्यू आ जाती है, इसको बोलते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू। फेयर वैल्यू, जब हम मार्केट वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू का टोटल करते हैं और अगर 2 से डिवाइड करें तो जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्यों ज़रूरी है, कब कब करना होता है, ये चीज़ अभी तक हमने देखी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ शेयर्स, जब आप वैल्यूएशन करने जाएंगे तो शेयर्स की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी, कब इंक्रीज़ हो रही है, कब डिक्रीज़ हो रही है, वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इंटरनली एक्सटर्नली जो कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों के मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं।
तो वो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, वो मैं आपको एक लिस्ट बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिजनेस कितना अच्छा लोग कर पाते हैं या उसके प्रोडक्ट को या उसके शेयर्स को लोग पसंद करते हैं या ना कर। तो नेचर ऑफ बिजनेस। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी अच्छा कमा रही है तो उसका अच्छा ब्रांड हो जाता है, लोग उस पर फेथ करने लगते हैं, उससे भी वैल्यू ऑफ शेयर्स इफेक्ट होती है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, कंपनी समय पर डिविडेंड लाभांश का घोषणा करती रहती है, तो शेयर होल्डर्स भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं अगर डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा डिक्लेयर होता है, बांटा जाता है। नेट टेंजिबल एसेट्स, जो दिखाई देने वाली टेंजिबल एसेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, अगर कंपनी के पास इनकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होती है उसके ऊपर भी वैल्यू ऑफ शेयर्स डिपेंड करती है। कैपिटल स्ट्रक्चर्स, उन्होंने फाइनेंस जब करा हुआ है तो वो किस हिसाब से कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं, इसके ऊपर ये भी इफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ शेयर्स। गुडविल ऑफ द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है, लोग ज़्यादा उसको पसंद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस शेयर्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ जाती है। लिमिट ऑफ कंपटीशंस, अगर कंपटीशन कम है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर लोग नहीं आ रहे हैं तो उस शेयर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है क्योंकि प्रतियोगिता कम है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज़्यादा से ज़्यादा हैं तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं इस कंपनी के शेयर वैल्यूबल हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इफेक्ट होती है। डिमांड एंड सप्लाई, इस कंपनी के कोई प्रोडक्ट होता है, अगर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, उस शेयर्स की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। स्कोप ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, अगर सरकार के द्वारा कुछ कंट्रोलिंग पॉलिसीज़ बना रही जाती हैं तो उनके ऊपर भी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे इंपोर्ट पॉलिसीज़, एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, उसके ऊपर भी अभी जैसे कोरोना वायरस आया तो कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर्स की वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण भी ये इनकी वैल्यू इफेक्ट होती है। पॉलिटिकल कंडीशंस, राजनीतिक पहलू भी आ जाते हैं कभी कभी। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ एक्सपोर्ट पर भी आपको बैन लगा दिया जाता है कि एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या इंपोर्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं बिजनेस शेयर मार्केट जो होता है वो इफेक्ट होता ही है। इस प्रकार से वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इफेक्ट होता है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जब आप वैल्यू निकालने जाएं तो वो किन तरीकों से निकाल सकते हैं, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ। पहला होता है नेट एसेट्स मेथड्स या नेट एसेट्स वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स मेथड। इसमें हम पूरी एसेट्स का टोटल करते हैं, फिक्स्ड और करंट एसेट्स, उसमें से हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं, जो वैल्यू होती है वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगी या नेट एसेट्स वैल्यू कहलाएगी, और इसमें हम नंबर ऑफ शेयर से जब डिवाइड करते हैं तो एक वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स आ जाती है। ये होता है नेट एसेट्स मेथड। यील्ड और इनकम मेथड्स, इस मेथड को भी हम इनकम के बेस पर, रेट ऑफ डिविडेंड के बेस पर कर सकते हैं या बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड। और फेयर वैल्यूएशन मेथड, इसमें भी हम जो वैल्यूज़ आती है वो मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू का टोटल करके 2 से डिवाइड करते हैं तो एक एवरेज वैल्यू होती है, उसको फेयर वैल्यू मेथड बोला जाता है। तो इस प्रकार से जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करने जाएं तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो कॉमर्स के छात्र हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट उन्होंने लिया है तो ये उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने आसपास के लोगों में शेयर करें, जिससे कि ये बेनिफिट सिर्फ ना कि आपको, सबको मिल पाए। आगे वीडियो मिलते हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।